पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में एक अजीब मुद्दा उठा है, इंडिया वर्सेस भारत। दरअसल 5 सितंबर 2023 को G20 के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसके वायरल होते ही एक नई बहस शुरू हो गई कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रख दिया जाएगा, जिसके चलते सोशल मीडिया पर कुछ लोग भारत और कुछ इंडिया का पक्ष लेने लगे। लोग ट्विटर पर भारत वर्सेस इंडिया शब्द ट्रेंड करवा रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल पोल चला रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया। आइए जानते हैं कि आजादी के इतने सालों बाद क्यों उठा ये मुद्दा और कैसे रखा गया भारत और इंडिया नाम। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश का नाम है क्या। 18 सितंबर 1939 को संविधान सभा की बैठक के दौरान नए बने राष्ट्र के नामकरण पर सभा के सदस्यों ने चर्चा की थी। इस दौरान सभा के सदस्यों की तरफ से अनेक नामों के सुझाव आए, जैसे भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमिक, भारतवर्ष। अंत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसे यह पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत नाम इंडिया 800 से अधिक बार मेंशन किया गया है। इसके साथ ही देश के कई ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ने इंडिया शब्द का यूज किया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, आरबीआई, और जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया उसका फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। देश के दो नाम यूज करने वाला सिर्फ भारत ही नहीं है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो दो नाम यूज करते हैं, जैसे चाइना को बाकी देश चीन बुलाते हैं, लेकिन चीन के लोग इसे जोंगुओ कहते हैं। इंग्लिश में हम जापान यूज करते हैं, लेकिन वहां के लोग निप्पॉन कहते हैं। इन कंट्रीज के दो नाम होने केवल एक कारण है, वह है उसका प्रोनंसिएशन। जो लोग भारत का प्रोनंसिएशन नहीं जानते वो लोग इसे भरत पढ़ेंगे। इन सब कारणों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने देश के नाम को हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा। आइए अब जानते हैं इंडिया शब्द का इतिहास। भारत की तरह इंडिया शब्द भी बहुत पुराना है। इंडिया नाम सिंधु शब्द से लिया गया है, जो सिंधु नदी का नाम है। ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में शिंडू को हिंदू पढ़ा जाता था, जिसके बाद प्राचीन यूनानियों ने सिंधु को इंदु और वहां रहने वाले लोगों को इंदुई कहा, जिसका अर्थ है सिंधु के लोग। लगभग 326 बीसी तक सिंधु नदी के आस पास के क्षेत्र के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाने लग गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडिया, भारत, हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान ये सारे शब्द हजारों साल पुराने हैं। हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द पार्शियन से और इंडिया शब्द ग्रीक से निकला। तो दोस्तों, इंडिया हो या भारत, दोनों ही अपने देश के नाम हैं।